कहना चाहेंगे? आपने अभी इतना ऊर्जावान भाषण दिया है, सभी श्रोताओं को उद्बोधित किया है, और जो ये शोधवीर समागम है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? भारतीय शिक्षण मंडल का काम शिक्षा क्षेत्र में चलता है और शिक्षा क्षेत्र में खास करके उच्च शिक्षा में सबसे महत्वपूर्ण बात है शोध। और आज देश जिस प्रकार से आगे बढ़ रहा है, उस समय बौद्धिक संपदा भारत के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण संपदा है। और हमारे युवा जो विश्वविद्यालयों में पढ़ रहे हैं, उनके अंदर क्षमता तो बहुत है, केवल अवसर देने की आवश्यकता है। तो भारतीय शिक्षण मंडल ने जुलाई से प्रारंभ करके सुभाष स्वराज सरकार इस नाम से ये शोध पत्र लेखन प्रतियोगिता ली। पूरे देश में युवाओं को आह्वान किया कि वो विभिन्न विषयों पर शोध करके और शोध पत्र लिखे, रिसर्च पेपर लिखे। 11,000 युवाओं ने इस प्रतियोगिता में हिस्सा लिया, पंजीयन किया। सभी प्रांतों में वो शोध पत्र भारत की विभिन्न भाषाओं में एकत्रित हुए, केवल अंग्रेजी हिंदी में नहीं। उस प्रांत की भाषा में मराठी, गुजराती, तमिल, तेलुगु, अन्य भाषाओं में शोध पत्र एकत्रित हुए। वहां उनका मूल्यांकन होकर के वहां पर विद्यार्थियों को और शोधवीर के रूप में सम्मानित किया गया। ऐसे जो विजेता छात्र हैं, जिन्होंने प्रांत स्तर पर कंपटीशन को जीता है, उन विजेता छात्रों का यह कॉन्क्लेव है, इसलिए इसको हमने रिसर्च वॉरियर कॉन्क्लेव ऐसा नाम दिया। शोधवीर समागम, युवा शोधवीर समागम। और ऐसे पूरे देश भर में से लगभग 450 युवाओं का हमने चयन किया था, सिलेक्शन किया था इस शोधवीर समागम में आने के लिए। आज 378 से अधिक शोधवीर यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, जिसमें 168 बहनें महिला शोधवीर है। लगभग बराबरी की संख्या में उन्होंने भी सहभाग किया है। और गत 2 दिनों से, गत शाम से ये प्रारंभ हुआ, कल शाम तक चलेगा। इस लगभग 2.5 दिन के इस शोधवीर समागम में विभिन्न विषयों पर इन शोधवीरों की संकल्पनाएं स्पष्ट की जाएगी, ताकि ये आगे अपने जीवन में ऐसा रिसर्च करे, ऐसा तप करे, ऐसा शोध करे, जो भारत को और अधिक गौरवमयी बना करके भारत की सामर्थ्य, शक्ति, संपदा को बढ़ा सके। यही इस शोधवीर समागम का उद्देश्य है। और युवाओं का जोश आपने देखा कि किस प्रकार से वो उद्घोष कर रहे थे और देश के लिए समर्पित होने के लिए तत्पर है। ऐसे वीरों से ही भारत इतना महान था, है और रहे। जैसा कि आपने अपने भाषण में भी उसका उल्लेख किया कि अंग्रेजों के टाइम से भी बहुत छेड़छाड़ हुई है हमारी संस्कृति के साथ, तो आप एक बढ़ावा दे रहे हैं, संस्था बढ़ावा दे रही है, तो क्या कहना चाहेंगे युवाओं को आज के टाइम में? क्या है, जानकारी का अभाव नहीं है, जानकारी सब उपलब्ध है। मैंने जो तथ्य बताए, जैसे आज भारत में सर्वाधिक रोड नेटवर्क है दुनिया का, इतने ज्यादा सड़कें, मोटरेबल रोड्स जिसको कहते हैं, वो दुनिया में कहीं भी नहीं है। जबकि 7 देशों की भूमि भारत से अधिक, रशिया की लगभग भारत से दुगनी है, चीन की 1.5 गुना है, ऑस्ट्रेलिया की लगभग 1.5 गुना भूमि है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया में इतनी सड़कें नहीं जितनी भारत में, इतना रेल नेटवर्क नहीं है जितना भारत में। बैंकों की शाखाओं में अपन नंबर है, बैंकों के खातों में अपन नंबर है, बैंकों में डिपॉजिट में अपन नंबर है, पोस्ट ऑफिस की संख्या में नंबर 1 है। ये ऐसी बातें हैं जो मैंने कोई अपने मन से तो नहीं बताई, ये तो सारी उपलब्ध है। गूगल आप करेंगे तो आपको पता चल जाएगा, लार्जेस्ट बैंक नेटवर्क निकालिए। लेकिन हमारे युवाओं को भारत की ये महानता बताई नहीं जाती। दूध उत्पादन में अपन नंबर 1 है, हीरा उत्पादन में अपन नंबर 1 है। दुनिया में जितने हीरे कट किए जाते हैं, 10 में से 9 हीरे, 90% हीरे भारत में कट। दुनिया की हीरों की राजधानी है, डायमंड के हम कैपिटल माने जाते हैं। ऐसी अनेक बातें। दुनिया में जितना सोना बेचा जाता है, 80% भारत खरीदता है। हमारे माताओं के गहनों में, हमारे मंदिरों के सोने के खजाने में विश्व को खरीदने की 10 बार खरीदने की ताकत है। लेकिन हमारे युवाओं को ये बताया नहीं जाता। तो भारतीय शिक्षण मंडल के युवा आयाम का ये काम है कि हम युवाओं को उनके देश की शक्ति से परिचित कराएं, ताकि कहते रहने से नहीं होगा ना कि विदेश मत जाओ, इस देश की सेवा करो। सेवा करने की इच्छा तो तब होगी ना जब उनको लगेगा कि हम जीत रहे हैं। सामान्य भाव होता है मन का कि विजेता की ओर रहता है। उनको लगता है अमेरिका जीत रहा है तो अमेरिका भागते हैं। अब उनको लगेगा कि भारत इतना शक्तिशाली है तो भारत की सेवा करेंगे। तो वह काम हम भारतीय शिक्षण मंडल में करते हैं, सत्य को तथ्य के साथ सामने रखते हैं। सर, जैसा आपने युवाओं की बात की, युवा सोचता है कि अमेरिका जाएगा तो बहुत सुपीरियर होगा, तो हमारी ऐसी मेंटलिटी क्यों हो रही है कि वहां जाएंगे क्योंकि इंडिया में इतना कुछ है,
फिर भी हम उस पर यहाँ नहीं करना चाहते, हम बाहर जाने का है। दो कारण है, एक तो जानकारी नहीं भारत में क्या है, नंबर वन तो ये है, सबसे बड़ी बात ये है कि अज्ञान है, हमने उनको बताया ही नहीं। तो इसलिए हमारी पुरानी पीढ़ी ने अपने गौरव को उत्पन्न नहीं किया हमारे बच्चों के अंदर, और जिन्होंने उत्पन्न किया उन्होंने केवल इतिहास की बात बताई, और युवा को इतिहास की बातें लगती है ये तो बुढ़िया का अलबन में जवानी में सुंदर थी, अब तो झुर्रिया है। तो युवा उससे नहीं आकर्षित होता, युवा को तो आज की बात बतानी पड़ेगी ना, और वो बात हमने नहीं बताई। ये एक महत्वपूर्ण कारण है कि विदेशों के प्रति आकर्षण है। दूसरा, विदेशों के बारे में तथ्य नहीं बताए, वॉट एवर कम्स फ्रॉम द वेस्ट इज बेस्ट का मन बना लिया। जबकि आज मैंने अभी आज बताना रह गया, फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क में भारत नंबर 1 है। अमेरिका में फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क नहीं है, क्योंकि अमेरिका ने 20 साल पहले कॉपर नेटवर्क डाल दिया था। अब कॉपर नेटवर्क को हटा के फाइबर ऑप्टिक डालने की हिम्मत नहीं है अब अमेरिका की सरकार में, इतना पैसा नहीं उनके पास। भारत ने उस समय कॉपर नेटवर्क नहीं डाला तो सब लोग हमको चिढ़ाते थे। आज हमने फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क डाल दिया, अब 5G में हम मास्टर बनने वाले, दुनिया के सर्वोत्तम बनने। ऐसी अनेक बातें जिसमें भारत आज अग्रणी है। इसलिए वो बातें यदि हम अपने युवाओं को बताएंगे तो मुझे लगता है भारत का युवा भारत में रहेगा, भारत की सेवा करेगा, भारत का सर्वोत्तम प्रतिभा भारत की सेवा करे, तो भारत विश्वगुरु बनने में 5 साल भी नहीं लगेंगे। इतना निकट आया है और ये होने वाला है। सर, विश्व गुरु के लिए क्या सोच की आवश्यकता है आज के टाइम में, एक लाइन में आप बताना चाहेंगे? आत्मविश्वास और कुछ नहीं। गुरु का अर्थ होता है बड़ा, गुरु का विपरीत होता है लघु। हमारी मानसिक लघुता होगी तो हम गुरु कैसे बनेंगे? तो मानसिक लघुता का त्याग करके आत्मविश्वास जागृत करना, इतनी एक ही बात है, बस वो आग लग जाए तो देश विश्वगुरु है ऑलरेडी। ओके, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू।